नवाज गो पर गो थाने गो। फिल्म उस वक्त चली जब लाहौर में रेलवे की सालाना गेम्स की इख्तितामी तकरीब में साद रफीक बतौर मेहमान खुसूसी थे। वजीर रेलवे जैसे ही डाइस पर आए तो गो नवाज गो के शोर में खिताब दब गया। तकरीर अधूरी छोड़ी और चल दिए। साहब के जाते ही पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन, 20 से ज्यादा तालिब इल्मों को मुल्जिमों की तरह पकड़ा, 5 को थाने मुंतकिल कर दिया। अचानक से जो हमारे चीफ गेस्ट साहब हैं उनके सामने पीछे स्कूल के बच्चों ने गो नवाज गो के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब इतनी देर में एक लाहौर के एथलीट और एक पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले आके हमारे लड़के को घसीटने शुरू हुए, उनको लेके जाने लगे। मीडिया पर शोर मचा तो हुकाम में खलबली मच गई। पहले झूठ पे झूठ, कभी कोई कहानी तो कभी कोई कहानी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए फौरी छोड़ने का हुक्म दिया तो रिहाई मिल गई। उदैर बलोच ने इंकशाफात किए हैं, उसका खुरा और सिरा भी आसिफ अली जरदारी के घर जाता है। आज वो लुटेरा जो सिनेमा में टिकटें बेचा करता था आसिफ जरदारी, अगर तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए तो 1013 कत्लों का खुरा तुम्हारे घर जाएगा। पनामा केस फैसले के बाद सियासी जंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आबिद शेर अली ने लफ्जी मिसाइल दागे तो शोलों ने मजीद खौफनाक रूप धार लिया। आसिफ अली जरदारी को सबसे बड़ा दहशतगर्द और लैंड माफिया सरबराह करार देते हुए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाने और नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी 10 नहीं 1000% हैं। मुल्की इदारे तबाह करना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। लीगी रहनुमा ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का इल्जाम भी साबिक सदर के सर थोप दिया। इमरान खान चंद दिन पहले डाकू आसिफ अली जरदारी कहता और यार लोटे जाए कितने जा, इमरान खान तू भी रोके जा। एक बात है तू डाकू और डाकू का भाई, तू क्या, तुम्हें क्या कहूँ। आबिद शेर अली में सियासी करंट दौड़ा तो कप्तान को झटके लगाए। बोले जो कल तक जरदारी को डाकू कहते थे आज उनकी गोद में जाकर बैठ गए। शेख रशीद का तनकीदी रिमांड लिया तो बोले नून का जनाजा निकालने वाले का अपना जनाजा निकल गया। सिराजुल हक और एहतजाज एहसन भी गोलाबारी से महफूज न रहे। कल नकाब करवा दिया आपका जमात इस्लामी के लोटे ने, बेग पहनता है लोटा, वो भी करप्शन की बात करता है और अपने बड़े भाई आसिफ जरदारी की गोद में बैठ गया। KPK के अंदर स्पीकर है जमात इस्लामी का, उस पर करप्शन का इल्जाम है। यार टोपी वाले कितने पैसे तुम्हें देता रहा वो? पागल ही ऐसी जबान पागल इस्तेमाल करते हैं। सियासी लोग गालियां नहीं देते, सियासी लोग दलील की बात करते हैं, सियासी लोग अकल की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी लीगी मोर्चों पर तीरों की बारिश कर दी। मौला बख्चांडियो कहते हैं कि बचने की खुशी ना करें, जिल्लत का मातम करें। अदालत आपको चोर करार दे चुकी, इसलिए अब तो ओहदा छोड़ दें। मियां साहब अपने पागल रिश्तेदार को रोकें, नहीं तो ऐसा जवाब देंगे कि मुंह छुपाते फिरोगे। मिठाई खाने पर शर्म से मर जाना चाहिए। करप्शन पे बात और करप्शन का अलम क़यामत की निशानी है कि आज पीपल्स पार्टी ने उठाया हुआ है। जब पैनामा लीक्स आई और इमरान खान साहब को एक और सियासी बैसाखी मिली और जब फैसला आया इमरान खान साहब ने रोना शुरू कर दिया। आबिद शेर अली के बाद मरियम औरंगजेब भी क्रीज पर चली आईं। कहती हैं क़यामत की निशानी है कि करप्शन के खात्मे का आलम पीपल्स पार्टी ने उठाया है। JIT में जवाब वजीर आजम ने देना है। 3 साल एहतजाज और धरनों के अलावा किया ही क्या है। नून लीग के हमलों पर तहरीक इंसाफ ने भी लफ्जी चोट लगाई। नईमुल हक कहते हैं किसी भी सियासी जमात का सरबराह मुल्क की आला तरीन अदालत से यूं रंगे हाथों पकड़ा जाए तो शदीद ज़हनी सदमे का पहुंचना फितरी। हमें नून लीग की टीम से पूरी हमदर्दी है। ईद उल फितर के बाद कौम को करप्शन के गॉडफादर से हमेशा के लिए निजात मिलेगी। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। सियासी हलचल तहरीक इंसाफ ने दादू में मैदान सजा लिया। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। कप्तान के खिताब का इंतजार। लियाकत जतोई भी बाज़ाब्ता तौर पर PTI में शमूलियत का ऐलान करेंगे।
सिंध काबीना ने मामला निपटा दिया। रेंजर्स इख्तियारात में 90 रोज तोसी की मंजूरी। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने का भी फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अस्करी विंग्स, भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स के खिलाफ एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। मशाल खान कत्ल से मुतल्लिक 3 नई वीडियो सामने आने के बाद तफ्तीश का दायरा मजीद बढ़ा दिया गया। पहली फुटेज में कत्ल से पहले मुबैना तौर पर हॉस्टल जाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। मुश्तिल तलबा की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। आओ मशाल को ढूंढते हैं, जहां कहीं मिला जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमों की अदालत पेशी। एक का मकतूल को लाते मारने का एतराफ। मुहाफिज 2 लाख रुपए के लिए कातिल बन गया। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने डीआईजी पेशावर का इकलौता जवान बेटा कत्ल कर दिया। पुलिस ताने बाने मिलाने में मसरूफ। मुल्जिम के मुतजाद बयानात पर मामला उलझ गया। तमाम पहलुओं से छानबीन होगी। मामले की तह तक पहुंचेंगे आईजी सिंध की यकीन दहानी। कराची में जारी मैट्रिक इम्तिहानात, इंतजामिया का नया कारनामा सामने आ गया और अंगी टाउन नंबर 1 में तालिबात की तलाशी के लिए मर्दों की ड्यूटी लगा दी गई। बच्चियां पेपर छोड़कर बाहर निकल आईं। अहले इलाका और वालिदैन के हमरा शदीद एहतजाज। मीडिया पर खबर चलने के बाद हुकाम को होश आया, खातून अफसर को मुकर्रर किया। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मजालिम, भारत में भी आवाजें उठने लगी। यशवंत सिन्हा की सरबराही में काम करने वाले सिविल सोसाइटी ग्रुप ने सोशल मीडिया पर तशद्दुद की वीडियोस को परेशान कुन करार दिया। खबरदार किया कि कहीं वादी हाथ से ना निकल जाए। हिंदुस्तान को मुज़ाकरात का मशवरा। इतने बड़े मुल्क का इतना छोटा दिल। भारत में पाकिस्तानी मलबूसात बेचने वाले स्टोर पर हमला। इंतहा पसंदों ने मारूफ इंटरनेशनल ब्रांड में बिकने वाले ड्रेसेस पर धावा बोला, दुकान से बाहर फेंक दिया। अफगानिस्तान में दाइश के मरकज पर अमरीकी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब हमला। 12 से 13 भारतीय दहशतगर्दों की हलाकत का भी इंकिशाफ। कलअदम तंजीम के हेडक्वार्टर्स में इंडियन शहरियों की मौजूदगी ने कई सवालात उठा दिए। आर्मी चीफ की अफगान शहर मजार शरीफ में फौजी बेस कैंप पर हमले की शदीद मजम्मत। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पुरअज़्म अफगान कौम के साथ खड़े हैं। दहशतगर्द हमारे मुश्तरका दुश्मन, जिन्हें मिलकर शिकस्त देंगे। हमले में हलाकतों की तादाद 140 हो गई। झड़पों में 10 तालिबान भी मारे गए। मुल्क भर में दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। टारगेटेड मार्केट और पंचगोर में सर्च ऑपरेशन। दहशतगर्दों के जेरे इस्तेमाल 3 कैंप मिसमार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। 30 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बादलों की कार्रवाई, गर्मी के महफूज ठिकानों को निशाना बनाया। आसमान से बूंदे टपकते ही टेम्परेचर मुंह के बल आ गिरा। दिलों का मौसम भी हसीन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में काली घटाओं का राज। शहरी एंजॉय करने घरों से निकल आए। टीवी का बड़ा नाम मोइन अख्तर, जो बोला दिलों में महफूज, दुनिया से चला गया लेकिन यादों में जिंदा। लेजेंड अदाकार की 6ठी बरसी पर चाहने वालों को उनकी याद रह रहकर सताती रही।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं दुआ कमल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। गो नवाज गो पर गो थाने गो। लाहौर में पुलिस ने 5 तलबा पकड़ लिए। रेलवे की सालाना गेम्स की तकरीब में वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक डाइस पर आए तो नारों में खिताब दब गया। और वो नारे थे गो नवाज गो, लेकिन उस पर हो गया गो थाने गो। रेलवे गेम्स की तकरीब में ख्वाजा साद रफीक जब डाइस पर आए तो खिताब नारों में दब गया। नारेबाजी पर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तलबा ने यह इल्जाम लगाया, ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि तलबा को गिरफ्तार भी किया, जिसके बाद वजीर आजम के हुक्म पर कई घंटे बाद तलबा को रिहाई मिल गई। गो नवाज गो पर गो थाने गो। लाहौर में पुलिस ने 5 तलबा पकड़ लिए। गो नवाज गो का नारा कराची और मुख्तलिफ शहरों से आए तलबा के लिए वबाले जान बन गया। लाहौर में रेलवे की सालाना गेम्स की इख्तितामी तकरीब में वफाकी वजीर साद रफीक मेहमान खुसूसी थे। खिताब करने आए तो वहां मौजूद तलबा ने गो नवाज गो के नारे लगाना शुरू कर दिए। कान पड़ी आवाज सुनाई ना दे रही थी। ख्वाजा साद रफीक का खिताब नारों में दब गया और वो डाइस छोड़कर चले गए। वफाकी वजीर साद रफीक के जाने की देर थी कि वहां पर मौजूद पुलिस एहलकार टूट पड़े और 20 से ज्यादा तलबा को पकड़कर गाड़ी में डालकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उनके साथी तलबा को ऑफिशियल्स ने मीडिया को मौकफ देने से भी रोक दिया और खुद भी नौकरी बचाने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। लोग मुझे जबरदस्ती मेरे साथ 5 लड़कियां अकेली खड़ी हैं, मैं अकेला लड़का हूं उनके साथ, बाकी जितने भी लड़के थे वो सब लेके चले गए। रेलवे हुकाम तलबा को हिरासत में लेने से मुतालिक मुतज़ाद दावे करते रहे। जब मीडिया ने मामला उठाया तो तलबा की रिहाई की यकीन दहानी करा दी गई। रेलवे पुलिस की जानिब से कहा जाता रहा कि तलबा हमारी हिरासत में नहीं। बाद में वजीर आजम नवाज शरीफ के नोटिस लेने पर कई घंटों बाद हिरासत में लिए तलबा को रिहा कर दिया गया। अरशद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पनामा केस के फैसले के बाद सियासी जंग ने शिद्दत पकड़ ली है। आबिद शेर अली आसिफ जरदारी को निशाने पर लिए रखा। कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ा दहशतगर्द और लैंड माफिया सरबराह है। आबिद शेर अली ने मीडिया से आज बात की और आसिफ अली जरदारी को निशाने पर लिए रखा। कहा, आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ा दहशतगर्द और लैंड माफिया का सरबराह है। पनामा फैसले के बाद सियासी दर्जा हरारत बढ़ा और आबिद शेर अली ने कहा कि आसिफ अली जरदारी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। आसिफ अली जरदारी 10 नहीं 1000% है, ऐसा कहना था आबिद शेर अली का। आपको अहम खबर दें, आबिद शेर अली ने आज मीडिया से बात की और आसिफ अली जरदारी को निशाने पर ले लिया। मैं उस डाकू से पूछना चाहता हूं कि जो कल जंग में आया, उस डाकू का नाम, जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है। बिजली के वजीर आबिद शेर अली ने आसिफ जरदारी को निशाने पर लिया और लफ्जों की बिजलियां गिरा दी। उज़ैर बलोच ने इंकिशाफात किए हैं। उसका खुरा और सिरा भी आसिफ अली जरदारी के घर जाता है और उसकी बहन फरियाल तालपुर के पास जाता है। जो आसिफ अली जरदारी के कहने पे उसने लोगों का कत्लेआम किया। जो JIT रिपोर्टें हैं, आसिफ अली जरदारी का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर होना चाहिए। आबिद शेर अली ने जहां आसिफ जरदारी पर इल्जामात की बौछार की, वहीं जुल्फिकार मिर्जा के बयान पर JIT का मुतालबा भी कर डाला। जो जुल्फिकार मिर्जा के बयान दिए हैं उस पर JIT बने और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की एक चीज सामने लाई जाए। इस तरह के खौफनाक गुंडे जो सिंध को लूट के खा गए हैं, किसी किस्म के रायत के मुस्तक के ये किसी किस्म के रायत के काबिल नहीं है। आबिद शेर अली ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का इल्जाम भी आसिफ जरदारी के सर थोप दिया। मिल में आप लोगों ने मिलकर MQM के साथ लोगों को जलाया। आपको तो सड़कों पे लटकाना चाहिए इन चीजों पे। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने सिंध काबीना को भी ना बख्शा। चोरों की कैबिनेट है वो, डाकुओं की कैबिनेट है वो। कोई एक शरीफ आदमी भी उस कैबिनेट में मौजूद नहीं है जिनका नाम JIT के अंदर नहीं है।
आसिफ जरदारी के नवाज शरीफ से मुतालिक बयान को लेकर आबिद शेर अली खूब गरजे। हमें लांडी जेल का सबक ना दो, हमें ना दो कि तुम कहते हो हमारे के मुफ्त की रोटियां खाते हैं और डाकू, तुमसे बड़ा लुटेरा कौन हो सकता है। आबिद शेर अली ने आसिफ जरदारी का नाम ECL में डालने का मुतालबा भी कर दिया। आपका एक नाखून से लेकर, ये हाथ के नाखून से लेकर पांव के नाखून तक पाकिस्तान के लोगों का खून और पाकिस्तान के लोगों के लूटे हुए पैसे आपकी रग रग में बस चुके हैं। अब तुम्हें मुल्क से भागना नहीं चाहिए। तुम्हारा कोई पता नहीं कि तुम रात को जहाज लेकर भाग जाओ, और बल्कि तुम्हारा नाम तो ECL के अंदर आना चाहिए। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने आसिफ जरदारी को मुल्क से भागने का ताना भी दिया। नवाज शरीफ कभी मुल्क से फरार नहीं हुआ, जैसे तुम बात करके 3 साल के लिए फरार हो गए। पनामा फैसले के आफ्टर शॉक से सियासी गर्मी रोज बढ़ रही है। ऐसे में आबिद शेर अली के बयानात जलती पर तेल का काम करेंगे। वजीर मुमलिकत और नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली ने सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लिया। कहते हैं इमरान खान सियासत के रेलू कट्टे हैं, जो कल तक जरदारी को डाकू कहते थे और आज उनकी गोद में जाकर बैठ गए। बिल्कुल, आबिद शेर अली ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। इमरान खान के बारे में उनका यह कहना था कि इमरान खान सियासत के रेलू कट्टे हैं। मीडिया के सामने आए और खूब गरजे बरसे। उन्होंने ये कहा कि जो कल तक जरदारी को डाकू कहते थे, आज उनकी गोद में जा बैठे। रोना धोना छोड़ दें आप माई मीठा की तरह कि मैं नहीं मानता, ना मानो। बिजली के वजीर आबिद शेर अली सियासी करंट मारने पर आए तो कप्तान को जी भरकर झटके लगाए। इमरान खान चंद दिन पहले डाकू आसिफ अली जरदारी कहता, और यार लोटे जा किते दे रुक जा, सारे दौरे गए थे, किते दे रुक जा इमरान खान, तू भी रुक जा। एक बात है तू डाकू और डाकू का भाई, तू क्या, तुम्हें क्या कहूँ, सॉरी पंजाबी में कुत्ती चोराना लग गई है। आबिद शेर अली के लफ्जी रिमांड से जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी ना बच पाए। कल नकाब करवा दिया आपका जमात इस्लामी के लोटे ने, बेपैंदा लोटा, वो भी करप्शन की बात करता है और अपने बड़े भाई आसिफ जरदारी की गोद में बैठ गया। बिजली के वजीर ने शेख रशीद को भी टारगेट पर लिए रखा। अब सीधा टल्ली जी की कब्र बन चुकी है लाल हवेली में, जो मजलूमों का पैसे लूट कर खाई बैठा है। जो कानून और नून का जनाजा निकालता था, उसका इंशाल्लाह खुद ही जनाजा निकल गया। आबिद शेर अली ने एतजाज एहसन पर इल्जामात की बौछार कर दी। और भाई जो तेरी बीवी ने बुशरा एतजाज, जिनके नाम तुम LPG के ठेके लिए, परवेज मुशर्रफ जो आपने बेनजीर को बेचा, उस वक्त आपने उस ठेके लिए अरबों रुपए के फायदे लिए। एतजाज एहसन। आबिद शेर अली ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का हिसाब भी चुका दिया। इफ्तिखार चौधरी, क्या जब तुम्हारे बेटे पर इल्जाम लगा, क्या तुम में कोई इखलाकी जुर्रत थी कि तुम उस वक्त चीफ जस्टिस रहते? जब आप लोग अपनी सीटों पर बैठते हो, कोई शर्म कोई हया नहीं है आपको। आबिद शेर अली का कहना था GIT से मुकम्मल ताउन किया जाएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने सियासी पागल करार देते हुए आबिद शेर अली को जबान बंद रखने का मशवरा दे दिया। कहते हैं आबिद शेर अली को रोका जाए, वरना ऐसा जवाब देंगे कि याद रखेंगे। उन्होंने जिस अंदाज से बातें की हैं, उनका एक ही जवाब है, इस अंदाज से बोलूं। फिर भी मैं गालियां नहीं दे रहा हूं, गालियां पागल देते हैं। ये कहना है मौला बख्श चांडियों का, और साथ ही मुस्लिम लीग नून को वार्निंग दे दी। आप तो गए काम से, ठाकुर तू तो गयो, अब आपको इन्होंने मिला दिया है। GIT अच्छे लोगों के लिए बनती है। जो लोग हकायक बयान नहीं करते, जो लोग हकायक बयान नहीं करते, GIT उन पे बनी है मजीद सच उगलवाने के लिए। मौला बख्श चांडियों का कहना था कि मिठाई खाने और खिलाने वालों को शर्म से मर जाना चाहिए। हम उसूलों की सियासत करते, आप उसूलों की सियासत करते। शर्म नहीं आती मिठाई तकसीम करने पर, शर्म नहीं आती मिठाई खाने पर, हुकूमत बचने में इज्जत की कोई अहमियत नहीं।
आपकी हुकूमत बच के या मिठाई खाएंगे, डूब मरे। उनका कहना था कि हेस्को ने सिंध में रहने वालों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आबिद शेर अली को अल्लाह हिदायत दे, निकाह तो सुन्नत रसूल है जिसके बगैर जिंदगी गुजारना मुनासिब नहीं। आबिद शेर अली साहब ने जो भी फरमाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत अता फरमाए। और आज मैं किताबों के दरमियान हूँ, इसलिए आज मैं किताब के अलावा कोई और बात नहीं करूँगा। और निकाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बग़ैर निकाह की ज़िंदगी गुजारना ये मुनासिब नहीं है। अगर हमारी क़ियादत ने झूठ छोड़ा, अगर हमारी हुकूमतों ने झूठ छोड़ा, अगर हमारे लीडरों ने झूठ छोड़ा, तो ये पाकिस्तान एक खुशहाल पाकिस्तान बन सकता है, करप्शन फ्री पाकिस्तान बन सकता है। बड़ी खबर देंगे आपको। लाहौर हाई कोर्ट बार ने वजीर आजम नवाज शरीफ को मुस्ताफी होने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों का कहना है कि अगर वजीर आजम एक हफ्ते में मुस्ताफी ना हुए तो मुल्क गिर तहरीक शुरू कर देंगे। आपको बताते चलें कि सदर बार चौधरी जुल्फिकार ने कहा है कि किसी एक जज ने भी वजीर आजम को क्लीन चिट नहीं दी। वजीर आजम के मातहत इदारे उनके खिलाफ शफाफ तहकीकात नहीं कर सकते। आगे बढ़ते आपको बताएं, वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं कि JIT पर अपोजिशन का एतराज करना समझ में नहीं आता। इमरान खान ने पानामा को सियासी बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की है। PTI ने 3 साल एहतजाज और धरनों के अलावा किया ही क्या है। JIT में वजीर आजम ने जवाब देना है, शरीफ फैमिली ने जवाब देना है, लेकिन रो इमरान खान साहब रहे हैं। तकलीफ ऑपोजिशन को हो रही है। करप्शन पे बात और करप्शन का अलम क़यामत की निशानी है कि आज पीपल्स पार्टी ने उठाया हुआ है, जिनकी करप्शन का गंध हम आज तक साफ कर रहे हैं। पैनामा लीक्स की सियासी बैसाखी इमरान खान साहब के हाथ आई। उन्होंने उसके ऊपर सियासी खेल खेलना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि ऐसा होगा ही नहीं कि वजीर आजम अपनी 3 नस्लों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2013 से एहतजाज में है। उन्होंने एहतजाज, फसाद, इंतशार के अलावा किया क्या है? अदारों की तज़हीक के अलावा, लोगों की पगड़ियां उछालने के अलावा, अदारों को गाली देने के अलावा और किया ही क्या है? इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक कहते हैं मरियम बीबी और उनकी जमात को पहुंचने वाले शदीद तरीन नफ्सियाती सदमे के बाद उनसे हमें पूरी हमदर्दी है। मरियम औरंगजेब के बयान पर PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान नईमुल हक ने कहा, बेचारे वजीरों और कारकुनों को बताया जाता रहा कि मियाँ साहब का तो पनामा में नाम ही नहीं। वाज़ेह फैसले के बाद भी कारकुनों को मिठाइयाँ खिलाकर गुमराह करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मुत्तफिका तौर पर इमरान खान के मौक़िफ़ और सबूतों को कबूल किया। अभी आपको कराची से खबर दें। कराची में DIG शहाब मजहर के अखलौते बेटे के कत्ल केस में तफ्तीशी टीमों ने सर जोड़ लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहता है उसने उमैर शहाब को रकम उधार न देने पर कत्ल किया। IG सिंध ने DIG के घर जाकर ताज़ियत की और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। तफसीलात बताएंगे ज़ुहैब जिएजा। DIG शहाब मजहर के बेटे का महाफिज ही उसका कातिल बन गया। पेशावर में तैनात DIG शहाब मजहर भली के कराची में घर की हिफाजत पर मामूर एहलकार फकीर मोहम्मद ने पहले उनके बेटे उमैर शहाब को फंदा डालकर कत्ल किया, फिर मकबूल की वालदा का गला दबाया जिससे वो बेहोश हो गई। मुलजिम ने घर में मौजूद DIG की बेटियों को भी मारने की कोशिश की, मगर उन्होंने वालिद को फोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। बज़ाहिर जो मुलजिम का बयान है वो ये है कि उसने पैसे मांगे थे
उसने आज छुट्टी जाना था, पैसे कोई ज़्यादा अमाउंट मांगी थी, उस पर इनकी कोई आपस में तू तकरार हुई है, जिसके नतीजे में ये हुआ। वारदात के बाद मुलजिम फकीर मोहम्मद ने फरार होने के बजाय पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम कश्मीर का रिहायशी और 2012 में कांस्टेबल भर्ती हुआ था। उसको बोला दादी पैसे लेने पहले फरार का था, उसने आगे नहीं जाने दिया। फिर दूसरी तरफ एमएलओ का कहना है उमैर शहाब के कत्ल की केमिकल रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है, जिससे कत्ल की असल वजह मालूम हो सकेगी। आईजी सिंध ने मकतूल के घर जाकर ताज़ियत की और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। जुहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बड़ी खबर देंगे आपको। अफगानिस्तान में अमरीकी मदर ऑफ ऑल बम हमले में भारतीय दहशतगर्दों की हलाकत का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक हमले में 12 से 13 भारतीय शहरियत रखने वाले दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दाइश मरकज में भारतीय शहरियों की मौजूदगी ने नए सवाल उठा दिए हैं। हमले में 12 से 13 भारतीय शहरियत रखने वाले दहशतगर्द हलाक हुए। जराये के मुताबिक आपको अपडेट करें, दाइश मरकज में भारतीय दहशतगर्दों की मौजूदगी ने नए सवाल उठा दिए। भारत और दाइश का गठजोड़ सामने आ गया। अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हमले में 13 भारतीय दहशतगर्दों की हलाकत ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। अमेरिका ने 13 अप्रैल को अफगान सूबे नंगरहार में दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बम गिराया, जिससे दाइश के 96 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 12 से 13 भारतीय दहशतगर्द भी शामिल थे। भारतीय वजारत खारजा के जराये के मुताबिक 13 हलाक भारतीय दहशतगर्दों में से अक्सरियत का ताल्लुक भारतीय शहर केराला से है। उधर तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा गोपाल बागले भारतीय शहरियों की हलाकत पर पर्दा डालने में लगे हैं। पाकिस्तानी सरहद के करीब दाइश के ठिकानों में भारतीयों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिससे साबित होता है कि भारत पाकिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। भारतीय सिविल सोसाइटी ग्रुप ने भी मोदी सरकार को खबरदार कर दिया, अगर मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम खत्म न हुए तो वादी भारत के हाथों से निकल जाएगी। दूसरी जानिब एक कठपुतली वजीर ने भारतीय फौज पर पत्थर फेंकने वाले मुजाहिरीन को गोली मारने की तजवीज दी है। मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी और जुल्म जबर का बाब बंद न हुआ। भारत के बाज़मीर लोगों ने भी मोदी सरकार की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठा दी। साबिक भारतीय वजीर दाखिला यशवंत सिन्हा की सरबराही में काम करने वाले सिविल सोसाइटी ग्रुप ने सोशल मीडिया पर भारतीय फौज की कश्मीरियों पर तशद्दुद की वीडियोस को परेशान कुन करार दिया है। ग्रुप ने मोदी सरकार पर मसला कश्मीर को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया और तशवीश जाहिर की है कि कश्मीरी नौजवानों की बहादुरी और बेखौफी से वादी के हालात मजीद बेकाबू हो सकते हैं। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर सनत चंद प्रकाश और भारतीय आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के मेंबर अनिल चोपड़ा की जहनियत भी खुल गई। दोनों ने भारतीय फौज पर पथराव करने वाले कश्मीरियों को गोली मारने की तजवीज दे दी। और तो और सेक्रेटरी जनरल बीजेपी राम माधव ने कश्मीरी नौजवान को जीप के आगे बांधकर गश्त करने वाले भारतीय फौजियों को शाबाश दी है। उधर वादी के हालात बदस्तूर कशीदा हैं। काबिज फौज के हाथों कश्मीरी नौजवान के कत्ल के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी है। हफ्ते को भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद और कई इलाकों में शटर डाउन रहा। शोपियां में भारतीय पुलिस ने घरों में घुसकर दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन अभी न्यूज अपडेट। दादू में तहरीक इंसाफ का पावर शो। शेख रशीद कहते हैं कौम ने नवाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान ने जिंदा रहना है तो इमरान खान को लाना है।
वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों, लाहौर हाई कोर्ट बार ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। ओहदा न छोड़ने पर मुल्क गिर तहरीक की धमकी। और कराची के इलाके लियारी की गरीब शाह मार्केट में क्रैकर हमला, 15 अफराद जख्मी हो गए।